So, hello everyone, welcome to my channel. So today we are discussing banking in India. अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो यूपीएससी में बैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ऑलमोस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बैंकिंग से रिलेटेड आते ही हैं. अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ जैसे वी हैव क्वेश्चंस जैसे अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में व्हाट शुड बी द मेजर्स ऑफ द आरबीआई, ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स से बहुत बार पूछे गए इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि बैंकिंग इन इंडिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस. मैं जो सोर्स आज यूज़ कर रही हूँ दैट द नेम ऑफ द बुक इज़ रमेश सिंग्स द इंडियन इकोनॉमी. तो आप इस सोर्स को फॉलो कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसके अलावा देर आर वेरियस टॉपिक्स विच आई फील इज़ नॉट कवर्ड इन दिस बुक. वो सब मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्लासेस में कवर करूँ. ओवरऑल यूपीएससी के लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ मच बेटर वे. और मुझे लगता है ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, इसमें चीज़ों को याद नहीं चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम टुडे आई विल बी टेकिंग अप. सबसे पहले I prefer to keep it bilingual so that it is easy for most of us to understand. So in this topic, I shall be discussing is the banks, types of banks and the history of the banking system. ये हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा. सबसे पहले what is a bank? What is a bank? देखो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड वी आर ऑल वेल अवेयर. ऐसा नहीं है कि वी हैव नॉट हर्ड द टर्म बैंक. हम सबका अकाउंट है बैंक के साथ अंडर द जन धन योजना, जो हम सबको पता है. तो यानी कि बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है. इस इंस्टीट्यूशन के पास हम लोग जाते हैं अपने पैसों को डिपॉजिट करने के लिए और जो भी पैसे हम डिपॉजिट करते हैं बैंक हमें उस डिपॉजिट पे एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल अभी इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं. सपोज हम बैंक के पास गए और मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने बैंक को दे दिए. बैंक हमें कहेगा ठीक है तुम मुझे 100 रुपये दो, इसके बदले में 1 साल के बाद मैं तुम्हें 6% इंटरेस्ट के साथ यानी कि 106 रुपये लौटाऊंगा. ठीक है. अब बैंक क्या करेगी, अब ये जो बैंक के पास जो अमाउंट डिपॉजिट है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बैंक के पास आकर के पैसे को जमा करेंगे. अब ये सभी लोगों के पैसे को बैंक कलेक्ट करेगी और जो अमाउंट कलेक्ट होगा इस अमाउंट को बैंक जा कर के लेंड करेगी, दूसरे को देगी. इसे हम कहते हैं लेंडिंग. लेंडिंग में वो प्राइवेट को लेंड कर सकती है, किसी कंपनी को, किसी स्टार्टअप को वो लेंडिंग कर सकती है. सपोज ये मिस्टर एक्स हैं और इन्हें 100 रुपये की ज़रूरत है. ये बैंक के पास जाएंगे और बैंक से बोलेंगे कि मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, जिसके बदले में बैंक इनसे कहेगी कि ठीक है आई विल गिव यू ₹100 बट ऑन दी कंडीशन कि जब आप 1 साल के बाद उसे आप मुझे रिटर्न करेंगे देन यू विल पे मी 7% इंटरेस्ट, यानी कि 107 रुपये आप मुझे रिटर्न करेंगे. नाउ फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ द बैंक इज गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट. बैंक ने क्या किया, बैंक ने मुझे बोला कि आई विल गिव यू, तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें 106 रुपये दूंगा. लेंडिंग के समय बैंक ने बोला कि तुम ठीक है आई एम गिविंग यू द मनी बट तुम मुझे लौटाने के वक्त 107 रुपये दोगे. यहाँ से जो बैंक का जो डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट कहलाता है. दिस इज़ हाउ बैंक वर्क्स. चाहे वो पब्लिक बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, सारे बैंक्स इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं. अगर यहाँ से इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट कि एक बैंक का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, दिस इज आई एम ट्राइंग टू कवर इट फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द मेंस एज वेल एज फ्रॉम द प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में यू हैव टू अंडरस्टैंड भाई व्हाट इज़ अ बैंक, और ये डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आई विल टेल यू व्हाई. यानी कि व्हाट इज़ अ बैंक. सो बैंक, सबसे पहला बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोगों के पैसे को डिपॉजिट्स के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है. एंड द थर्ड इज दैट बैंक इसी पैसे से लेंडिंग का काम करता है. वो जिसको ज़रूरत होगा पैसे को लेंड आउट करेगा और जब वो पैसे को लेंड करता है द बैंक इन रिटर्न इज गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट. ठीक है, ये होता है द डेफिनेशन ऑफ द बैंक. आई एम रिपीटिंग इट अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज़ द बैंक गोइंग टू डू. सबसे पहले बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसे का डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है
और फिर उसी डिपॉजिट्स को वो लेंड करेगा एंड इन ऑल दिस द बैंक इज गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट. सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ बैंक. नाउ व्हाई दिस डेफिनेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाई डिड आई स्टार्ट विद द डेफिनेशन वाज बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पोस्ट ऑफिस, यू जस्ट टेल मी, इज पोस्ट ऑफिस अ बैंक? इज पोस्ट ऑफिस अ बैंक? सी, अभी मैंने आपको बताया कि एक बैंक का डेफिनेशन क्या होता है एंड माई सेकेंड क्वेश्चन वॉज दैट इज पोस्ट ऑफिस अ बैंक देन? देखो, पोस्ट ऑफिस हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है. यू नो दैट अगर मेरे को एक डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है, हम लोग पोस्ट ऑफिस के पास जा सकते हैं और हम लोग बोलेंगे कि भाई मेरे पास देखो 1000 रुपये हैं जिसे हम डिपॉजिट करते हैं. पोस्ट ऑफिस भी इस डिपॉजिट पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है. जैसे सपोज 6% इंटरेस्ट है, तो 1 साल के बाद ये मुझे 6% देगा ऑफ माई डिपॉजिट. दैट इज 60 रुपीज़ इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर. लेकिन बैंक पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस लेंडिंग का काम नहीं करता है. दैट इज़ वाई पोस्ट ऑफिस इज़ नॉट अ बैंक. इसीलिए मैंने बोला कि सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ बैंक एंड व्हाट इज़ अ एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूशन जैसे कि पोस्ट ऑफिस. बैंक में डिपॉजिट भी होता है, इट विल एक्सेप्ट योर डिपॉजिट्स, ये इस डिपॉजिट को लेंडिंग भी करेगा और इस पूरे ट्रांजैक्शन में द बैंक इज गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट. लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है वो भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपके पैसे को डिपॉजिट्स के फॉर्म में एक्सेप्ट जरूर करेगा, बट क्योंकि वो लेंडिंग नहीं करेगा, दैट इज वाई ऑलवेज रिमेंबर कि पोस्ट ऑफिस इज नॉट अ बैंक. So post office is therefore not a bank. तो ये हो गया हमारा what is a bank and what is a non-bank. In the next topic we shall be discussing about the history of the banking sector. कैसे banking sector evolve हुआ.